हेलो दोस्तों, आपने प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में सुना ही होगा। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रोबायोटिक्स की तरफदारी करते हैं और कई सारे ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं। जानते हैं कि ये प्रोबायोटिक्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए और ये कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर राइट क्वांटिटी में लिए जाएं तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे गट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका नंबर उतना ही होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है जितनी हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद है। गट बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं, बैक्टीरियोइड्स, फर्मिक्विड्स और प्रोटियोबैक्टीरिया। मगर इनका कॉम्पोजिशन हमारे पेट में डिपेंड करता है हमारी डाइट पर, हमारे जेनेटिक्स पर और इन्वायरमेंट में। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जिसे हम फूड जैसे कि योगर्ट और चीज़ में भी देखते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है और वुमन में ये वेजाइनल हेल्थ को सपोर्ट करता है। दूसरा बैक्टीरिया है बाइफिडोबैक्टीरियम। ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और ये हमारे डाइटरी फाइबर को पचाने में मदद करता है। जनरली जो फाइबर हम खाते हैं उस हर तरीके के फाइबर को पचाने की क्षमता हमारे पास नहीं होती, लेकिन बाइफिडोबैक्टीरियम हमारे गट में मौजूद रहकर इन डाइटरी फाइबर्स को पचाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। ये मौजूद होता है कई डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में। तीसरा बैक्टीरिया है सैक्रोमाइसिस बोलार्डी। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली ये एक तरीके का यीस्ट है जो कि डायरिया को मैनेज कर सकता है। इस एंटीबायोटिक के यूज़ के बाद सैक्रोमाइसिस बोलार्डी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एंटीबायोटिक से ख़त्म हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वापस बॉडी में रिगेन किया जा सके। फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नाम का बैक्टीरिया फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है और ये लैक्टोज के डाइजेशन में मदद करता है। बैसिलस कोगुलेंस नाम का बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड को सहन कर सकता है, इसीलिए ये स्टमक एसिड में भी रेजिस्ट कर सकता है क्योंकि ये स्पोर को फॉर्म कर सकता है और इसीलिए ये सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट है। जानते हैं कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रीबायोटिक्स ऐसे डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, यानी कि प्रीबायोटिक्स में ही ऐसे प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके ही प्रोबायोटिक्स ग्रो कर पाते हैं हमारे गट में। फिर ये हेल्पफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ और एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कितने तरीके के प्रीबायोटिक्स होते हैं। पहला होता है इन्यूलिन। ये ऐसा फाइबर है जो कि अनियन, गार्लिक, लीक्स, एस्परेगस और बनाना में पाया जाता है। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो कि चिकोरी रूट और कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है। गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड जो कि लेंटिल्स यानी कि दालों में और चिक पीस और बीन्स में पाया जाता है। जानते हैं इनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों ही हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर के डाइजेस्ट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं नहीं आती और प्रीबायोटिक्स हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया के ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी में कई तरीके के विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन भी प्रोबायोटिक्स कर सकते हैं। तीसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि हमारे गट में जब हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो ये एक ऐसी कॉलोनी बना देते हैं जिसकी वजह से बाहर से आने वाला पैथोजन को संघर्ष करना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए। तो इसी वजह से ये वहाँ पे कॉलोनाइज होकर ऐसे पैथोजन की एंट्री को रोक देते हैं। फिर ये रेगुलर बोवल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। रेगुलर बोवल मूवमेंट को सपोर्ट करने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती। क्योंकि इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इन्हें डाइटरी प्लान में और सप्लीमेंट में शामिल किया जा सकता है ताकि ये ओवरऑल गट हेल्थ को मेंटेन कर सके। प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।